हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो तुम सभी लोग। और भाई पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लेडी रूबिया भाई अक्सम को बहुत ज्यादा पीटती है और उसकी हालत बुरी कर देती है। और उसके बाद वही वहां पे जैसे ही अनीशा आती है भाई वो सब ये देख कर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और लेडी रूबिया को बहुत ज्यादा खींचती है और भाई उसे धमकी देती है कि भाई आगे से मेरे किसी भी बंदे के ऊपर हाथ भी मत लगा देना गलती से। और उसे धमकी देके भाई बहुत पीटती है और भाई फिर वापस भेज देती है और फिर अफसान के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है कि अफसान तुम ठीक तो। पर अफसान भाई उठ नहीं रहा था और उतने में वो भाई अपने सर्वेंट से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है और आप आगे। और भाई कहानी प्रेजेंट में आती है और भाई हमें दिखाया जाता है कि अफसान भाई बहुत तेजी से भाग रहा था और काफी ज्यादा डरा हुआ था। और उसके पीछे कौन पड़ा हुआ था भाई, कल्लू अंबार के सारे लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। और अफसान तो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और वो भाग रहा था और वो भागते भागते काफी ज्यादा थक जाता है। और उतने में ही उसके पास एक हाथ आता है और उसे जंगलों में खींच लेता है। और भाई वो हाथ पता है किसी और का नहीं, वो था हमारी अनीशा का। और भाई वो उसे अंदर घास के अंदर खींचती है और भाई उससे शांत रहने को बोलती है। और भाई अक्सान तो उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उतने में भाई उसकी आंखें भी खुल जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि वो वही एक लेविश से रूम में और उसके माथे के ऊपर पट्टी वगैरह है। और वो अपनी पट्टी को उठा के देखता है और जब वो अपनी आंखों से इधर उधर देखता है तो भाई वो देखता है कि अनीशा भी यहीं पे बैठी पड़ी है। और वो उससे पूछते है कि क्या तुम अब ठीक तो हो ना। और भाई हमारा अफसान जो होता है भाई उसे देखता है और थोड़ा बहुत शर्मा सा रहता है और उसको बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ पे क्या कर रही है, आखिरकार मेरे को हुआ क्या। और फिर अनिशा उससे पूछती थी क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होता, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितनी ज्यादा घबरा गई थी। और भाई वो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करता है तो उसे भी याद आ जाता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, जो लेडी कृषा थी भाई उसने तो मुझे काफी ज्यादा पीटा था ना। और मुझे अभी भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है और वो अपने बाजू को हाथ लगाता है। और अक्सान सोचा होता है कि यार पर मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अब मुझे यहाँ से और ज्यादा जल्दी से निकलना पड़ेगा। अगर ये बात भाई किसी और को पता लग गई तो काफी ज्यादा बुरा भी हो सकता है मेरे साथ। और उतने में भी जो अनिशा होती है वो उसके सर पे हाथ रखती है और उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करने लगती है। और भाई ये वाला टेम्परेचर चेक करने का तरीका मुझे काफी ज्यादा पसंद है यार, काफी ज्यादा रोमांटिक सा लगता है ना। और भाई अक्सान उससे पूछते यार क्यों कार तुम ये कर क्या रही हो। सो अनिशा बोलती कि मैं तो बस तुम्हारा बुखार चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अक्सान कुछ बोल नहीं पाता और भाई इतना बोल अनिशा बोलती कि अरे थैंक गॉड अब तुम्हारा बुखार काफी ज्यादा कम है पहले से तो। सो अफसान बोलता कि प्लीज क्या तुम अपना हाथ हटा सकते हो, काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और अनिशा भी थोड़ा सा शौक हो जाती क्या अनकंफर्टेबल। और भाई वो सोचती क्या फिर यार कर ये सोच क्या रहा है। और फिर अनिशा उससे थोड़ा बहुत टीज करने लगती है कि अब तुम मुझे थोड़ा बहुत टीज करने की कोशिश कर रहे हो क्या। सो भाई जो अनिशा होती है ना भाई वो क्या करती है, उसके कपड़े सोचती है कि भाई तुम्हारे जो कपड़े हैं ना वो काफी ज्यादा मतलब स्मेल आ रही है उसमें से कि भाई तुम काफी टाइम से मतलब ऐसे ही है ना पसीना वसीना सारा। तो फिर वो उसके कपड़े खोलने लगती है और भाई अक्सान तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, आखिरकार तुम ये करके आ रही हो। वो उससे पूछता है। सो फिर अनिशा बोलती कि क्या कर रही हो, मैं बस तुम्हारे कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। और भाई ये पहली बार तो है नहीं कि भाई जब मैं तुम्हारे कपड़े चेंज मतलब तुम मेरे सामने मतलब अनड्रेस हो रहे हो। फिर रक्सान बोलते कि ये आखिरकार पहले वाली बात कैसे हुई, पहले तो तुम मुझे पीटने के लिए अनड्रेस करती थी और आओ। और भाई इतने में भी अनिशा भी समझ जाती है आखिरकार वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है। सो वो भी भाई काफी ज्यादा हंसती है और वो उससे बोलती कि अच्छा तो तुम काफी ज्यादा शाय महसूस कर रहे हो। सो अक्सान बोलते कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और भाई वो शर्मा भी रहा होता है काफी ज्यादा। सो फिर अक्सान उससे बोलते आखिर तुम हंस क्यों रही हो। तो फिर अनिशा बोलती कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारा नोटिस करना चाहती थी आखिर तुम रिएक्शन क्या देते हो जब मैं ऐसा करती हूँ तो, इसलिए मुझे तुम गलत मत समझना। सो अक्सान बोलता है अच्छा ठीक है। तभी अक्सान को यार भाई बेहोश होने से पहले का सीन याद आता है जहाँ पे भाई लेडी तनिषा जो होती है भाई वो लेडी कृषा को बहुत ज्यादा पीट के और समझाती है अब से अगर तुमने मेरे किसी भी बंदे को भाई हाथ लगाने की कोशिश करी तो भाई मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और उसे पीटती भी है और समझाती भी है। और उसके बाद लेडी कृषा भी बहुत गुस्सा हो जाती है। और तभी वही सीन करंट में आता है और भाई हमारा अफसान जो था अनिशा हाथ पकड़ लेता है और उससे बोल देता है कि आखिर तुमने ये सब करा क्यों। सो अनिशा बोलती कि तुम अभी प्रैंक की बात कर रहे हो और वो तो मैंने ऐसे ही तुमसे प्रैंक वैंक करा था दादा। सो अफसान बोलते नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई तुमने लेडी कृषा से इतने ज्यादा पंगे की ले लिया। और अनिशा भी भाई थोड़ा गुस्से में बोलते कि आखिर तुम उससे मतलब तुमने रजिस्ट क्यों नहीं करा, तुम बस मारे क्यों खाते रहे। सो अक्सान बोलते कि वो तो इसलिए ताकि तुम्हारे लिए ज्यादा ट्रबल वगैरह ना खड़ी हो जाए और ताकि तुम्हें इसके बदले में कुछ ज्यादा सहना ना पड़े। सो अनिशा बोलती अच्छा तो तुम मेरी ज्यादा फिक्र कर रहे थे क्या, और अगर ऐसी बात है तो मुझे तो तुम्हारी और ज्यादा साइड लेना चाहिए, क्यों मैंने सही कहा ना।
और वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ कि भाई जो भी मेरा सर्वेंट है वो आखिरकार मेरा पर्सन है और वो मेरे अलावा और किसी से भी मार नहीं खा सकता। तो इसलिए भाई तुम्हें ये सब बिल्कुल भी टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, समझे। और भाई वो उससे एकदम प्यार से बोलते हैं। भाई अक्सान तो भाई उसे देखता ही रह जाता है और भाई शर्माने भी लगता है। भाई उसे भी लग रहा है फर्स्ट साइड लव तो हो गया है। तो भाई वो सोच रहा था कि आखिर इसके कहने पर मुझे इतना ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है। और वो अनिशा पर बुरे ही जा रहा होता है भाई इसका इतना सुंदर से। और तब अनिशा बोलते कि अच्छा तो तुम काफी ज्यादा शाह होंगे ना, और क्या तुम अब मेरा हाथ छोड़ सकते हैं, यहाँ पे मेरी काफी ज्यादा खुजली होती है। और भाई अक्सान बोलते अरे आई एम सॉरी मैंने तो इस पे ध्यान नहीं दिया। और उससे अपना हाथ खींच लेता है और भाई काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। और फिर भाई वो अक्सान जो होता है भाई उसके ब्रेसलेट को देख रहा था और उससे पूछते कि आखिरकार तुमने ये ब्रेसलेट क्यों पहन रखा है। तो अनिशा बोलती क्या ये ब्रेसलेट, अरे ये तो कुछ नहीं है, तो बस एक मैजिकल ब्रेसलेट है जो मतलब मेरे मास्टर ने मुझे दिया एक होमवर्क की तरह, ताकि मैं इसको वही अपने होमवर्क में इसको जान पाऊँ कि आखिरकार इसके अंदर मैजिक क्या है। तो अक्सान बोलता है अच्छा एक होमवर्क। तो भाई अनिशा उसे सब बताने लगती कि ऐसे ऐसे कि मैं मैजिक की इंजीनियरिंग क्लास वगैरह ले रही हूँ आजकल, और वहाँ का जो टीचर है भाई उसने मुझे ब्रेसलेट किया और बोला कि मैं मेरा होमवर्क है कि भाई मैं इसके बारे में पता लगाऊं, इस ब्रेसलेट के बारे में, इसके आखिर इसके अंदर सारा का सारा कौन सा मैजिक है। और अक्सान बोलते हैं भाई अगर तुम इस ब्रेसलेट के बारे में जानती नहीं हो तब भी तुमने इसे अपने हाथ में पहन रखा, तुम जानती है कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अनिशा बोलती है अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, आगे हाल ही मैं भाई इसके मैजिक के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते, पर मैंने को थ्योरी वगैरह तो पूरी की पूरी आती है, तो मैंने देख रखा भाई इतना भी ज्यादा डेंजरस तो नहीं है लगता देखने से। हाँ भाई तभी भाई वो अफसान से बोल रहे थे कि वैसे ये जो मैजिक कल स्टोन है भाई, ये जो मैजिक स्टोन काफी ज्यादा महंगा लगता है और मेरे को तो लगता है भाई इसका जो एलिमेंट है ना वो है भाई लाइट, और जो कि इसका पूरा का पूरा ब्रेसलेट है वो तो सिल्वर से बनाया गया है, जो कि भाई काफी ज्यादा अच्छा है मैजिक स्टोन, महंगे महंगे मैजिक स्टोन का यूज करने के लिए। और तभी अफसान बोलता है कि तुम ये तो जानती है ना पक्का से कि भाई जो भी मास्टर होता है मतलब किसी भी इस मैजिक स्टोन का, तो वो उसके ऊपर एक लॉक लगा के रखता है ताकि अगर कोई उसे और ले तो भाई उसके ऊपर ब्लास्ट वगैरह हो जाए। तो अनिशा बोलती है हाँ ऑफकोर्स ये मुझे पता है, पर उससे तो असल में कुछ भी पता नहीं होता। और भाई वो घबराने लगते हैं क्या सच में ये एक्सप्लोर भी हो सकता है क्या। और भाई अफसान बोल रहा था क्या सच में तुम तब भी अब अपना होमवर्क करना चाहती है जब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये चीज एक्सप्लोर भी हो सकती है। सो अनिशा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मैं अपना होमवर्क करना चाहती हूँ, वैसे वो मेरे टीचर आखिरकार वो उनसे मेरी क्या दुश्मनी। सो भाई वो उसे भी अफसान को बताई देती है। सो अफसान बोलता है अच्छा ठीक है अगर तुम्हारी मर्जी भाई, अगर तुम ये करना चाहती हो तो शौक से करो। तो अनिशा बोलते हैं अच्छा ठीक है। सो फिर अनिशा भाई उसे टीज करने लगती है अच्छा तो तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज्यादा चिंता वगैरह होती है क्या। सो अफसान बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, और भाई उसे टीज करे ही जा रही होती है। और भाई अफसान तो बोलता कि भाई तुम्हें जैसा भी समझना है तुम वैसा समझो। और तो फिर भाई अनिशा जो होती है भाई वहां से जाने लगती है और उससे बोल जाती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। सो अफसान बोलता है अच्छा ठीक है, और फिर वो वहां से चले जाती है अनिशा। और भाई अफसान भाई आराम से अपना बेड प्लेयर के भाई अनिशा के बारे में सोच रहा होता है कि भाई, और वो उसे याद आ रहा था कि अनिशा ने कैसे बोला कि भाई अब मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती कि कोई तुम्हें हर्ट करे। और उसे वही अनिशा की याद आ रही थी और भाई उसे ज्यादा याद कर रहा था। भाई वन साइडेड लव है भाई, ये वन साइडेड लव। और अफसान सोच रहे थे कि भाई अब मुझे इन सब बारों में बात करना बंद करना चाहिए क्योंकि भाई अब मैं यहाँ पे ज्यादा देर टिक नहीं सकता, वैसे भी मैं ये सब जगह छोड़ के जाने वाला हूँ। अभी अफसान तब भी ये सोच रहे थे कि पर मुझे पता नहीं क्यों पर उसके वर्ड से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ। और वो सोच रहे थे कि अब मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं अनिशा से मिल पाऊँ आगे कभी लाइफ में। हाँ फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे अनिशा भाई सोच रही थी कि जब तक भाई अक्सान ठीक हो रहा है तब तक भाई मुझे अपना होमवर्क वगैरह कर लेना चाहिए जो मुझे मास्टर ने दिया है, और मुझे आखिरकार इस ब्रेसलेट की भाई मिस्ट्री का पता भी तो लगाना है। और वो ये सोच रही होती कि पर यार जो अक्सान ने कहा था क्या पता अगर वो सच ना हो, क्योंकि सच हो जाए तो, क्योंकि भाई अगर इस ब्रेसलेट पे मैंने अपना ब्लड डाला और अगर ये ब्रेसलेट पहले से किसी और का हो ना तो भाई अनिशा ये ब्रेसलेट फट भी सकता है और अनिशा ही यहाँ तक भी जा सकती है। और अगर ये भाई किसी और का नहीं होगा तभी जाके ये भाई अनिशा को अपने मतलब सीक्रेट्स वगैरह बताएगा। और भाई वो सोच रही थी कि जो अगर ये मास्टर ने मुझे भाई टास्क वगैरह नहीं दिया था ना तो भाई मैं तो इसको भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं डालती, अपनी लाइफ को बिल्कुल भी घंटा भी रिस्क नहीं डालती। और भाई अब मेरे लाइफ के पास 50% चांस है कि भाई अगर ये एक्सप्लोड हुआ तो मैं बच जाऊंगी, नहीं हुआ तो भाई मैं नहीं बचूंगी। और ये पक्का से कोई ना कोई भाई मास्टर का टास्क वगैरह है जिसको भाई मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्या पता ये मेरा कोई एंट्रेंस एग्जाम टाइप का। अब भाई वो यही सब सोच रही होती है। और वो सोच रही होती है कि भाई ये जहां तक इस ब्रेसलेट का कलर है और मतलब इस स्टोन का कलर वगैरह, तो इससे तो ये लगता है कि भाई ये जो ब्रेसलेट ना ये लाइट को पोजेस करता है, मतलब लाइट वाला मैजिक है इस ब्रेसलेट के अंदर। पर जहां तक
कि मैं अपने सर को जानती हूँ, तो भाई अगर मैंने उनसे कहा कि भाई अगर इसके अंदर लाइट का मैजिक, तो मेरे से पक्का कोई ना कोई एविडेंस तो जरूर होंगे, और भाई इसका कोई भी एविडेंस वगैरह मेरे पे होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर अपना ब्लड डालूंगी तो क्या पता ये एक्सप्लोर हो जाए। सो मुझे या तो ये रिस्क लेना पड़ेगा या तो मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। और वो सोचते कि अब मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा, और भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, वो पूरी की पूरी स्टडी करेगी और इस पे ढंग से एकदम अच्छे से रिसर्च करेगी इस बेस पे, ताकि उसे पता लगे ये किसी का यूज तो नहीं है। तो इसलिए भाई वो अच्छे से भाई काफी दिन लगा देती है, पूरा दिन रात एक कर देती है, और भाई एक के बाद एक मेहनत करती रहती है। और भाई यहाँ तक कि भाई अफसान भी उससे मिलने के रहा था, वो उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, और उसकी हालत भाई दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। और यहाँ तक कि भाई जब उसकी सर्वेंट उसे खाना खाने के लिए बुला रही होती ना, तब भी वो भाई मना कर देती है खाना वाना खाने से, कि भाई मुझे नहीं खाना, तब तक कि मैं इसको पकाने लगा देती। और भी भाई टाइम शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का दिन, जहाँ पर भी अक्साम भी उससे मिलने के लिए आ रहा होता है, तो वो उसकी सर्वेंट से मिलता है, और उसकी सर्वेंट उसे बता रही होती है कि भाई जो माई लेडी है ना, वो भाई किसी से भी मिलना नहीं चाहती, और बोला वो ना ही खाना खा रही है, ना ही बहुत दिनों से, ना ही कमरे से बाहर निकली है अपने। तो फिर भाई अफसान बोलते अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर तुम चिंता मत करो, मैं उनसे एक बार मिलता हूँ और मैं उनसे बातचीत करता हूँ, एक बार मुझे उनसे मिलने की इजाजत दो। ठीक है। सो वो बोलते अच्छा ठीक है। तो फिर भाई अफसान जाता और उसका गेट खटखटाता और उससे पूछता क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और भाई वो सुनती नहीं है पहले तो शुरू में, और फिर बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे को खाना वाना नहीं खाना है ऐसे भी। और फिर अफसान उससे बोलता कि ये खाना तब से बाहर पड़ा और ये अब तक ठंडा भी हो गया, तुम इसे खाना क्यों नहीं खा रही। सो फिर अफसान बोलते कि अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो भाई फिर मेरे को भाई जबरदस्ती करनी पड़ेगी, फिर मुझे ये सब मास्टर को बताना पड़ेगा। और जैसे ही रनीशा ये सुनती कि भाई मास्टर को बताना पड़ेगा, तो भाई वो भी थोड़ा बहुत डर जाती है, और तभी भाई वो अपने चेयर से उठ के जाने लगती है और गेट खोलती है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। सो फिर भाई वो बोलते उसे खाना लाने के लिए बोलते थे। तो फिर वही उस टाइम उसकी भाई लेडी उसकी मतलब सर्वेंट भी वहां पर आ जाती है और उससे बोलती थी माई लेडी आखिर आप इतने टाइम से यहाँ अंदर कर क्या रही है, आप तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बेहोश होने वाली है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और भाई हमें टेबल का सीन दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पे भाई अनीशा खाना खाने के लिए बैठती है, और भाई उसकी सर्वेंट भाई उससे एक के बाद एक सवाल कर ही जा रही होती है। और वो बोलती है माई लेडी आप इतने दिनों से बाहर नहीं हो जाए, आपकी कितनी ज्यादा चिंता हो रही है, अगर आप ऐसे करके रहे तो आपकी सेहत पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इतने तनीशा बोलती है आप जरीन क्या तुम वो बोलती है भाई यस मास्टर आप बोलिए आपको क्या चाहिए, आपको कुछ चाहिए क्या। सुतने वो तनीशा बोलते क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर वेट कर सकती हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पे थोड़ी देर में कोलैप्स हो जाऊंगी, इतना ज्यादा स्ट्रेस मुझे। और अनीशा सोच रही थी भाई जैसा कि मैंने पहले बोला था शेफ को कि भाई अब से हम 2 जनों का खाना बनाया करें। अभी वो शान से बोल रही थी कि तुमने यहाँ पे मतलब मजे तो करे ना, काफी मतलब खाना वाना तो खा लिया ना तुमने टाइम से। तो उससे बोल रही थी क्योंकि अब मेरे को काफी ज्यादा काम है इम्पोर्टेंट, तो इसलिए अब ना थोड़े दिनों के लिए यहाँ से बाहर नहीं आऊंगी। तो इसलिए शेफ को बोल देना जो भी तुम्हें खाना हो वो तुम्हें बना के दे देगा और तुम अच्छे से खाना खाना। और अफसान भी बोल रहा था कि हाँ हाँ मैंने अच्छे से खाना खाया। फिर भाई जो अनिशा होती है ना भाई वो पर नोटिस करते हैं अफसान को कि भाई वो कुछ अलग सा लग रहा है। सो भाई वो उससे पूछती नहीं, पर वो अपने मन में सोचने लगती है मेरे को लगता है कि ना अफसान ने भी भाई खाना नहीं खाया काफी टाइम से, क्योंकि मैं अपने रूम से बाहर नहीं आई। सो उसे बोलती कि मैं जब रूम के अंदर चले गई तुम अच्छे से खाना खाना ठीक है समझ गई। तो अफसान बोलता है कि हाँ ठीक है, पर तब भी भाई उसे उसका बर्ताव कुछ ज्यादा अलग सा लग रहा होता है। और फिर भाई अफसान भाई से बोलता है मिस। तो बोलती है हाँ बोलो। तो फिर वो बोलता है कि मिस आप भी अपना हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए, आप भी टाइम से खाना खाइए, अदरवाइज ये किसी के लिए भी सही नहीं होगा। तो फिर भाई वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर वो वहां से चला जाता है अफसान। और फिर वो सोच रही थी कि यार अफसान आज कुछ ज्यादा ही अलग सा लग रहा था, क्या उसके साथ कुछ गलत वलत तो नहीं हो गया क्या। और वो सोच रही थी कि मैं अफसान से इसके बारे में बात करूंगी, पर पहले मुझे अपना होमवर्क वगैरह खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद मैं भाई अफसान से बातें कर लूंगी इन सब के बारे में। और फिर वो अपना काम के लिए चले जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है भाई अंधेरी सी रात का सीन, जहाँ पे भाई अनीशा आ रखी होती है और वो वहाँ पे टेस्टिंग करने वाली है अपने ब्रेसलेट की, क्या वो पहले से एक्टिवेट था कि नहीं। सो ताकि भाई उसे भी ज्यादा डेंजर वगैरह ना करना पड़े ना, क्योंकि वो एक्सप्लोर हो सकता है। और फिर भाई अनीशा टेस्ट करना जा ही रही थी कि भाई उसकी नजर तब जाती है भाई एक परछाई पे, और वो उससे बोलती है आखिर तुम कौन हो। और फिर वो बंदा बाहर आता है और भाई वो बंदा होता है भाई नाइट होता है, मतलब बैरल ऑफ फैम की। तो सो वो नाइट उससे पूछता है कि आखिर आप इतनी रात पे यहाँ पे क्या कर रही है। सो भाई हमें उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम है जैन। और फिर जो उसके पीछे आया होता है भाई हमें जैन के बारे में पूरी की पूरी महाभारत बताई जा रही थी, इतने बहादुर होते हैं नाइट्स वगैरह। और भाई उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और भाई अनीशा जो हो रही है भाई उससे देखती है, मतलब उसने अभी तक अनीशा को नहीं देखा है पर अनीशा ने उसे देख लिया। और भाई वो पूछ रहा था कि आखिरकार वहां पे कौन है। और भाई वहां पे पता है कौन निकल के आता है, भाई वहां से निकल के आता है अफसान।
जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा होगा ना महल से। सो अनिशा भी उसे देख लेती है कि यहाँ पे अक्सान क्या कर रहा है। सो वो समझ जाते हैं मतलब ये जो नाइट है ना, इसने भाई अनिशा को नहीं देखा बल्कि अक्सान को देखा है वहां से जाते हुए, इसलिए वो उससे पूछ रहा है। सो भाई अक्सान को देख लेता है, तो फिर वो अक्सान से पूछ रहा था क्या कर तुम मुंह पाने यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर अक्सान उसको कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। पर अनिशा तो उसे देख लेती है और उसके हाथ में वो बैग भी देख लेते हैं कि भाई ये हंसना शायद भागने की कोशिश कर रहा है। सो हमेशा क्या चाहते हैं कि ना अब वो उसे बचाए, तो फिर वो उसने क्या करती है, जो अपना ब्लड होता है अपना ब्लड निकालती है थोड़ा सा और उस ब्रेसलेट पे डाल देती है। अब भाई आर्या पार हो गया, तो अनिशा मर जाएगी या फिर बच जाएगी। सो इसलिए अनिशा अब भाई वहां पे जाती है, उस पे खून डालती है अपने ब्लड का, और वो फिर एकदम से वहां पे बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है और उसी रोशनी में भाई वो शाम के पास चली जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। पर सोचती है अक्सान मुझे फॉलो करो, अदरवाइज तुम्हें ही पकड़ लेंगे। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए sayonara। और भाई आपसे रेगुलर अपलोड्स आएंगे, ठीक है, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं तब तक के लिए sayonara।